स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1987 में आई एक कॉमेडी पैरोडी मूवी लव एट स्टेक के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव के लोग बड़े ही भोले भाले और अंधविश्वासी थे। वो सभी प्राचीन कहानियां और भूतों की वास्तविकता में विश्वास रखते हैं। एक दिन कुमार नाम का एक जवान लड़का उस गांव में आता है और इस गांव में उसकी मुलाकात जॉर्जिया नाम की एक लड़की से होती है। दरअसल कुमार अपनी पढ़ाई के लिए शहर गया था और आज ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौटा है। कुमार बचपन से ही जॉर्जिया से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, इसीलिए सबसे पहले वो आकर जॉर्जिया से मिला। इसी बीच गांव के दूसरी तरफ किसी आदमी को सजा हो रही थी। उस आदमी को भूतों में विश्वास नहीं था, इसीलिए गांव वाले उससे नाराज थे और इसी नाराजगी के परिणाम स्वरूप वो लोग उसे पीट रहे। यहाँ तक कि वो गांव वाले जबरदस्ती अपने भूतों के विश्वास को उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉर्जिया कुमार को अपने घर लेकर आई। वो अपनी मौसी के साथ रहती थी, तो कुमार को इतने समय बाद देखकर वो भी बहुत खुश थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जॉर्जिया अपने घर के कामों में लग गई और मौसी से बात करने के बाद कुमार भी बाहर चला गया। बाहर कुमार ने देखा तो जॉर्जिया वहां पर लकड़ियां काट रही थी। जॉर्जिया को इतनी मेहनत करता देख कुमार भावुक होकर रोने लगा। वो जॉर्जिया की मदद करना चाहता था तो खुद जाकर उन लकड़ियों को काटने लगा, लेकिन इसी कोशिश में उसने गलती से जॉर्जिया को बेहोश कर दिया। उसी समय जैस्मिन नाम की एक लड़की वहां से गुजरती है और कुमार को देखकर उसके पास आकर वो किसी के घर का रास्ता पूछती है। इसी बातचीत के दौरान जैस्मिन कुमार को अपने बड़े बड़े खूबसूरत शरीर का प्रदर्शन करने लगी। दरअसल जैस्मिन का इरादा कुमार को रिझाने का था, क्योंकि कुमार को देखते ही जैस्मिन के मन में उसे पाने की तीव्र देखकर कुमार कुछ पलों के लिए उसमें खो जाता है। लेकिन इससे पहले कि जैस्मिन कुछ करती, कुमार ने उसे कह दिया कि उसके पास फिलहाल बहुत सारा काम है। अब उस वक्त जैस्मिन कुछ मुस्कुराई और बड़े ही आत्मविश्वास से उसने कहा कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें काम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इस बातचीत के खत्म होने पर कुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां की सारी लकड़ियां कट चुकी थी। अब ये सब किसी जादू की तरह, तो कुमार को इससे काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन वो जैस्मिन से कुछ कह पाता उससे पहले ही वो वहां से कहीं गायब हो गई। ठीक उसी समय जॉर्जिया को होश आता है। वो भी ये सब देखकर चौंक जाती है कि कुमार ने इतनी जल्दी सारी लकड़ियां कैसे काटी। दरअसल यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि जैस्मिन असल में एक प्यासी चुड़ैल है। वो अक्सर किसी न किसी गांव में जवान लड़कों को फंसाकर उनके साथ अपनी प्यार की प्यास बुझाने के लिए आती थी। वही दूसरी तरफ गांव के अध्यक्ष को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ जंगी कार्यक्रम का आनंद ले रहा था। इसी के साथ उसने सरकार द्वारा मिलने वाले सारे पैसे अपने मनोरंजन पर खर्च कर दिए। कुछ समय बाद अध्यक्ष उनके न्यायाधीश के पास जाते हैं, जो कि असल में उसी का चचेरा भाई है। और न्यायाधीश को पता था कि अध्यक्ष ने सारे पैसे खुद पर बर्बाद कर दिए हैं, जिससे बाकी के अन्य कार्यों के लिए उनके पास कोई धन नहीं बचा। और इसीलिए अध्यक्ष न्यायाधीश के पास पैसे जुटाने की योजना लेकर आया है। वो चाहता है कि न्यायाधीश किसी एक महिला को चुड़ैल घोषित कर दे ताकि सारे गांव वाले मिलकर उसे मार दें। फिर अध्यक्ष उसके घर पर कब्जा करके उस घर को शहर के लोगों को बेच सकता है। अब इसी बीच प्यार के लिए तड़प रही जैस्मिन भी एक घर तक पहुंचती है। ये घर उसके दूर के एक रिश्तेदार का था, तो जैस्मिन कुछ देर उनके साथ रहने वाली है। जैस्मिन के रिश्तेदारों में से एक का नाम बेबी था और दूसरे का जॉन, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि जैस्मिन एक प्यासी चुड़ैल है। इधर गांव में कुमार और जॉर्जिया विलियम से मिलने उसके घर आए थे। दरअसल विलियम वहाँ के चर्च में एक पादरी है और जॉर्जिया बहुत ही धार्मिक थी, इसलिए वो उससे मिलने आए थे। अब उसी समय जैस्मिन भी बाहर आकर कुमार को देखने लगी। वहां पर जैसे ही तीनों ने कुछ पीना शुरू किया तो तुरंत जैस्मिन ने अपना जादू चलाया और इस जादू से ना चाहते हुए उन दोनों ने ही जॉर्जिया का चेहरा बिगाड़ दिया। इसी बीच अचानक विलियम की नजर जैस्मिन पर पड़ती है, मगर कुमार के उसे देखने से पहले ही जैस्मिन वहां से भाग गई। लेकिन भागने से पहले उसने विलियम को अंधा कर दिया, क्योंकि आगे विलियम उसे देखकर पहचान ना सके। अब यहाँ गांव में अध्यक्ष के आदमी गांव वालों को भड़का रहे थे। उन्होंने एक औरत को उसके घर से घसीट कर बाहर निकाला और उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो एक चुड़ैल है। उस समय गांव वालों ने उन पर भरोसा किया और तुरंत उस औरत की हत्या कर दी। अगले दिन जॉर्जिया और कुमार एक सुनसान जगह पर जाते हैं और कुछ देर तक बातें करने के बाद दोनों ही जंगी कार्यक्रम शुरू करते हैं।
अब रात में गांव वाले एक और घर पर हमला करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से अध्यक्ष ने झूठ बोलकर उन्हें यकीन दिलाया था कि वहां भी। अब अगले दिन जास्मिन अध्यक्ष के घर जाती है और वहां पर अपनी कातिल अदाओं से उसे बहकाकर कहती है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलकर लोगों के घर और उनकी सारी संपत्ति हड़प रहे हो। अध्यक्ष ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। जास्मिन धीरे धीरे उसके पास जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जॉर्जिया पर भी चुड़ैल होने का झूठा इल्जाम लगाओ। अब अध्यक्ष के पूछने पर जास्मिन मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे जॉर्जिया से छुटकारा पाना है, ताकि मैं उसके प्रेमी कुमार के साथ रह सकूं और उसके खूबसूरत मर्दाना शरीर का आनंद ले सकूं। मगर शुरुआत में अध्यक्ष जास्मिन की इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब जास्मिन उसे अपने जादू से खिड़की तोड़कर दिखाती है तो उसे यकीन हो जाता है, जिसके बाद तुरंत ही अध्यक्ष के आदमी जॉर्जिया के घर की तरफ निकल जाते हैं। अब ये बात जैसे ही कुमार को पता चली तो वो जल्दी से जॉर्जिया को सावधान करने जाता है। वो घबराकर कहता है कि गांव वालों ने मान लिया है कि तुम एक चुड़ैल हो और इसीलिए वो तुम्हें पकड़ने यहाँ आ रही हैं। अब वो दोनों वहां से भाग ही रहे थे, लेकिन तब तक गांव वाले जॉर्जिया के घर पहुंच गए। वहीं जास्मिन दूर से छिपकर जॉर्जिया पर होने वाले संकट को देखती है, मगर कुमार तेजी से बाहर आकर गाँव वालों से गुजारिश करता है कि जॉर्जिया ईश्वर में विश्वास रखने वाली लड़की है। वो हर रोज ईश्वर की प्रार्थना करती है तो वो कभी भी चुड़ैल नहीं हो सकती। अब जास्मिन अपना जादू चलाती है, जिससे अचानक जॉर्जिया के घर से कई सारी काली बिल्लियां निकलने लगी। गांव वाले तो ये देखकर दंग रह गए और उन्होंने जॉर्जिया को दोषी मान लिया। कुमार ने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक जास्मिन ने एक और जादू चलाया, जिससे जॉर्जिया झाड़ू पर उड़ने लगी। अब जॉर्जिया को प्राचीन कहानियों की चुड़ैलों जैसा उड़ता देखकर गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि जॉर्जिया असल में एक चुड़ैल है। फिर जैसे ही जास्मिन का जादू खत्म हुआ तो जॉर्जिया जमीन पर गिर गई और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। इधर जास्मिन का दूर का भाई जॉन अपनी मुर्गियों को चारा खिला रहा था और जब जास्मिन वहां पहुंची तो जॉन उससे बातचीत करने लगा, लेकिन उसकी ये बातचीत तो बस एक बहाना था। असल में जॉन की नजर अपनी बहन जास्मिन के बड़े बड़े खूबसूरत और आकर्षक शरीर पर थी और वो जास्मिन के साथ जंगी कार्यक्रम मनाना चाहता था। मगर जास्मिन ने उसकी ये ठरकुल्ली सोच पहले ही भांप ली तो उसने खुद पर एक सुरक्षा जादू कर दिया और इस जादू के असर से जॉन अपनी ही मुर्गी से प्यार करने लगा। दरअसल जास्मिन के जादू से जॉन को वो मुर्गी एक सुंदर औरत दिखाई दे रही थी। इधर अध्यक्ष के आदेश पर जॉर्जिया को कैद कर लिया गया था और पूरा गांव ये मान चुका था कि जॉर्जिया असल में एक चुड़ैल है, तो उसे खाने के लिए सिर्फ सड़ा हुआ खाना देते हैं। कुछ समय बाद कुमार जॉर्जिया से मिलने आता है। जॉर्जिया को जेल के अंदर ऐसी हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है। कुमार जॉर्जिया से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे इस जेल से बाहर निकालेगा। दूसरी ओर जास्मिन अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खा रही। दिमाग लगा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी तुरंत वहां मौत हो गई। अगले ही दिन पूरे गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं और जॉन को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। उस समय जास्मिन कुमार के पास खड़ी थी। वो धीरे से कहती है कि अगर तुम जॉर्जिया को बचाना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आना। अब कुमार किसी भी हालत में जॉर्जिया को बचाना चाहता था, तो रात होने पर वो जास्मिन के घर जाता है। उस रात जास्मिन पहले से काफी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी। फिर जैसे ही कुमार उसके पास आता है तो वो अपने जादू से उसके सारे कपड़े हटा देती है और कहती है, मेरे पास आकर मेरी प्यार की प्यास बुझाओ। मगर जास्मिन के इतना सज धज कर रिझाने पर भी कुमार नहीं पिघलता, बल्कि वो कहता है कि मैं सिर्फ जॉर्जिया के साथ ये सब कर सकता हूँ क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। अब कुमार की ये बात सुनकर जास्मिन मुस्कुराकर कहती है कि मैंने ये सारा इंतजाम सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुम सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगी कि तुम जॉर्जिया को भूल जाओगे। मगर कुमार के फिर भी ना मानने पर जास्मिन उसे अपने जादू के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो सफल हो पाती, अचानक से बेबी दरवाजा खोलती है। बेबी को जरा भी इस बात की भनक नहीं थी जास्मिन अंदर क्या कर रही है। वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। जास्मिन तुरंत झूठ बोलती है कि हम बस प्रार्थना कर रहे थे। अब बेबी उस पर विश्वास करके वहां से चली जाती है और मौका देखते ही कुमार जास्मिन के चंगुल से भाग जाता है। अगले दिन गांव वाले जॉर्जिया को उनकी अदालत में पेश करते हैं। वो चाहते थे कि जॉर्जिया को कठोर से कठोर सजा मिले और इस सजा को देखकर पूरे गांव में खौफ फैल जाए। गांव वाले लगातार जॉर्जिया के खिलाफ गवाही देते हैं और ये दावा करते हैं कि वो एक चुड़ैल है और उन्होंने उसे हवा में उड़ते हुए भी देखा है।
फिर जब जॉर्जिया को सजा होने वाली थी तो कुमार सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो निर्दोष है, यहाँ तक कि वो गांव वालों। लेकिन जास्मिन एक और जादू करती है जिससे अचानक उस तस्वीर में जॉर्जिया की तस्वीर एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अब हर कोई यही मान रहा था कि कुमार भी जॉर्जिया के साथ मिला हुआ है, तो गांव वाले उसे भी पकड़कर सजा देने का फैसला करते हैं, जिसके बाद दोनों को ही एक खुले जगह पर बांधकर उन्हें जिंदा जलाने की तैयारी करते हैं। वही जास्मिन उसकी बगल में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। अब जास्मिन चाहती तो ये सब रोक सकती थी, मगर कुमार ने जॉर्जिया को भुलाकर उसके पास आने से इनकार कर दिया, जिससे वो अब कुमार से नफरत करती है। कुछ देर बाद उन्हें आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुमार अचानक उसे लात मारता है, जिससे जलती हुई लकड़ी जास्मिन पर गिरने से वो तुरंत अपने असली रूप में बदल जाती है। अब हर कोई ये देखकर दंग रह गया था कि असली चुड़ैल जॉर्जिया नहीं बल्कि जास्मिन है। उस वक्त ये कबूल करते हुए कि उसके बारे में अब गांव वालों को पता चल चुका है, वो सब कुछ स्वीकार करती है। वो कबूल करती है कि जॉर्जिया और कुमार दोनों निर्दोष हैं। उसने कुमार को पाने के लिए जॉर्जिया के खिलाफ ये साजिश की। जास्मिन अध्यक्ष और उसके बाकी सारे भ्रष्ट साथियों की योजनाओं का भी खुलासा करती है। वो सब कुछ बताती है कि कैसे ये लोग गांव वालों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़पते हैं। अब सच बताने के बाद जास्मिन अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और उसके जाते ही उसका किया हुआ सारा जादू भी खत्म होता है। यहाँ तक कि विलियम की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आती है, जिसके बाद गाँव वाले कुमार और जॉर्जिया को आजाद करके उनसे माफी मांगते हैं और वही अध्यक्ष और उसके साथियों को पकड़कर उन्हें इतनी बड़ी सजा देने का फैसला करते हैं कि भविष्य में कोई भी चुड़ैल इस गांव में आने के बारे में ना सोचे। अब आखिरकार जॉर्जिया और कुमार जल्द ही शादी करने का फैसला करते हैं और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।